आपको याद होगा कि दिल्ली के शाहीन बाग में धरने के समय एक कुछ महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पता चला कि बच्चे के माता पिता उसे लेकर धरने में जाया करते थे, जहां ठंड लगने के कारण उसकी जान चली गई। उसके माता पिता और आंदोलनकारियों ने दावा किया कि बच्चा धरने में गया था, इस कारण उसकी मृत्यु हुई है। अगर धरने में ले जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई भी तो पश्चिम के किसी भी देश में उसके माता पिता पर मैनस्लॉटर का मुकदमा चलता या उन्हें कारावास होती। इतने छोटे बच्चे को धरने में ले जाकर उसको मृत्यु के मुंह में ढकेलने के लिए। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों पर कोई बल प्रयोग सरकार द्वारा नहीं हुआ, तो क्या किसान वहां बैठे हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे? ऐसे कौन से परिवार हैं जो अपने ऐसे बुजुर्गों से आंदोलन करवा रहे थे, जो एसी टेंट में काजू बादाम खाते और डांस देखते हुए भी मर जाते हैं? विदेशी पैसे पर पलने वाला कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया लगातार ये झूठ फैलाता रहा है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की मौत हो गई है। दावा मनगढ़ंत है, इसलिए जो जिसके मुंह में आता रहा है वो बोलता रहा। सही संख्या किसी के भी पास नहीं है। मीडिया स्वयं नहीं बोलता, बल्कि किसी से बुलवाता है और फिर बार बार उसे दिखाता है। फिर वही झूठ सच बन जाता है। वो जानते हैं कि हमारे समाज में बड़ी संख्या में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है जो उनकी बात पर विश्वास कर लेंगे। कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ था नोटबंदी के समय। लोग एटीएम की लाइनों में खड़े खड़े मर रहे थे। न किसी ने देखा, न कहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन नोटबंदी में कथित रूप से मरने वालों का मातम धूर्त राजनीतिक दलों और मीडिया ने कई महीनों तक मनाया था। बंगाल और केरल में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, लेकिन मीडिया के लिए वहां कोई नहीं मरता। न मरने वालों की पहचान और न मारने वालों की। कोई लव जिहादी किसी हिंदू लड़की को सूटकेस में भरकर फेंक आता है, तब भी न कोई मरता है न मारता। बस एक आरोपी होता है जिसका नाम मोहम्मद साहिल से बदलकर साहिल कुमार कर दिया जाता है। पिछले 1000 साल से हम हिंदू ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसे घटिया लोग भी इस दुनिया में हैं जो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि तीनों अब्राहमिक मजहब और वामपंथियों के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता। आपके माता पिता ने बचपन से सिखाया होगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी विचारधारा और पूरा मजहब ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। उनका भगवान भी ऐसा है जो झूठ बोलने पर जन्नत की गारंटी देता है। कोई झूठ बोलेगा तो क्या ये देश उसके हवाले कर देंगे? कोई किसी गलत मांग के लिए मरने को तैयार हो जाए तो क्या गलत मांग भी मान लेंगे? हमारे आत्मविश्वास को क्या हो गया? वो नैतिक स्पष्टता कब लुप्त हो गई जो बताती थी कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे उसके लिए प्राणों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े? हमारा वो नैतिक बल कहाँ चला गया?